आपको बताना चाहेंगे, हमने इस कार्य की शुरुआत 95 से की और तब हमारे पास एक ऐसी बच्ची आई जिसने आकर कहा कि माता जी, वैसे मैं ठीक रहती हूँ, किंतु जब भी मैं कहीं जागरण में जाऊँ, कहीं कीर्तन में जाऊँ या घर में पाठ करना चाहूँ, पाठ पूजा करना चाहूँ, मेरी ये दोनों लिप्स फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक अजीब सी हरकत, एक अजीब सी तकलीफ का एहसास होता है। उस बच्ची ने अभी इतना ही कहा और हमने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया और उस बच्ची के सिर पे रखा। हमारे हाथ रखते ही हम खुद चौंके कि इतनी तेज की आवाज़ हुई बच्चों, और हमारी आँख खुल गई। हमने देखा कि उसके दोनों लिप्स बज रहे थे। मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। वो बेचारी नर्वस और परेशान हो रही थी, लेकिन उसके बस में नहीं था। उसका कहना सच साबित हुआ कि वो जब भी किसी धार्मिक स्थान पे जाती है तो उसके साथ ऐसा होता है। बच्चों, ईश्वर की दया का शुक्राना करेंगे इस कि परमात्मा ने वो आँख दी कि हम उस बच्ची को पढ़ सके, जान सके कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये वो बच्ची थी जिसने संत कबीर को अपने मुख से कुछ अपशब्द कह दिए थे और कबीर साहब के मन में आया कि मैं तो हर जगह उस राम की महिमा गा रहा हूँ, उसका हुक्म बजा रहा हूँ, और इसे बुरा लग गया। वो बच्ची 8 जन्मों से ना जाने कैसे कैसे कष्ट सह रही है, बेइंतहा कई शारीरिक बीमारियां। वो ईश्वर का नाम लेना चाहती है तो ले नहीं सकती। अपने इस अपराध का दंड भुगत रही है कि उसने अपनी वाणी से, अपने मुख से कुछ निंदक वचन बोल दिए। ऐसा अपराध करने का फल वो आज तक भुगत रही थी। बच्चों, हमने ईश्वर के आगे प्रार्थना की कि हम अरदास करते हैं इस बच्ची को अब इस जन्म में माफ़ कर दिया जाए और ये बच्ची ठीक हो जाए। हमने दोबारा सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, अरदास की और वो बच्ची ठीक हो गई। फिर उसकी वो लिप्स की फड़फड़ाहट शुरू नहीं हुई। बच्चों, ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई अनेकों उदाहरण होंगे। इंसान जब कर्म करता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो अपनी जिह्वा से क्या क्या कह गया, किसका मजाक बना गया, किसको क्या कह गया, कितने अपराध कर गया, किसका दिल दुखा गया, उसे नहीं पता चलता। इसीलिए संत जन आकर इस संसार को शीतल और मीठी वाणी बोलने के लिए कहते हैं। बच्चों, वाणी मीठी तब होती है जब उसमें क्रोध ना आए। आज इस संसार
में एक सबसे बड़ा सच दिखता है बच्चों, जिसे हर व्यक्ति अपनी तकलीफ़ों से, अपने कष्टों से, अपनी ज़िंदगी से इस कदर परेशान है कि उसे क्रोध आ जाता है, हर बात पे क्रोध आ जाता है। आज अनेकों ऐसे लोग हैं जो आकर हमसे कहते हैं कि माता जी अरदास कीजिए, हमारे घर में कलह बहुत है, इतनी कलह है, इतना झगड़ा है कि पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। एक सज्जन आए, इन्होंने बताया कि हमारे घर का ये हाल है माता जी कि हर वक्त ये डर लगा रहता है कहीं किसी का कत्ल या खून ना हो जाए। हर किसी को गुस्सा आता है और गुस्से में ऐसा लगता है जैसे बस अब किसी की जान चली जाएगी। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट तक नौबत आ जाती। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्यों लोगों को गुस्सा आने लगा? क्यों ऐसा माहौल हो गया जहां हर इंसान एक तरफ चाहता है कि वो धर्म को अपनाए, मीठा बोले। आकर लोग कहते भी हैं माता जी हमें क्रोध बहुत आता है, आप कृपा कीजिए। मगर हम कहना चाहेंगे क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हर इंसान के अंदर अहम जिंदा है, अहंकार जिसे कहा गया, मैं जिसे कही गई। आज कोई किसी की बात सह नहीं सकता, आज कोई किसी की बात सुन नहीं सकता। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला हमारी बात सुने, सामने वाला हमें झुक के सलाम करे और हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे। बच्चों, जैसे आप चाहते हैं ऐसी ही भावना दूसरे की भी है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी इज्जत हो, हमसे कोई प्यार से बोले। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, तो पहले वही इज्जत, वही प्यार दूसरों को दीजिए, फिर स्वतः आपको भी वो प्यार, वो इज्जत मिलेगी। आज लोग बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। ये वही देश है, ये वही वतन है जिसकी संस्कृति एक अनमोल रत्न मानी जाती है, जहाँ हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने, हमारी पुस्तकों ने हमें बड़ों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना सिखाया, उनके साथ आदर के साथ बात करना। लेकिन आज की भाषा क्या हो गई है? क्या आप बड़ों को वो मान सम्मान दे सकते हैं, दे पाते हैं? शायद नहीं। आज अगर बड़े थोड़ी सी राय भी दे दें कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो बुरा लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितनी छोटी जनरेशन है वो पढ़ लिख कर जो क्वालिफिकेशन ग्रहण करती है, वो ये मानती है कि हम अधिक पढ़ गए। आज छोटा बच्चा भी बड़ों का कहना नहीं मानता। जो पढ़ जाते हैं वो अपनी राय देने लग जाते हैं। मगर यहाँ हम कहना चाहेंगे, शिक्षा से नहीं, अनुभव और तजर्बे से ज्ञान हासिल होता है। चाहे आप कितना भी पढ़ जाएं, फिर भी बड़े बड़े हैं, उनके साथ आदर सम्मान और इज्जत से ही पेश आना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ये समझ सके कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है,
आदर सम्मान और मान, अपने बराबर वाले के साथ इज्जत देकर, छोटों के साथ स्नेह और प्यार देकर। कभी किसी को आप छोटा मत समझिए। देखिए, अहम पतन का कारण है। 4 दिन के लिए अगर कोई बड़ा हो गया, किसी के पास धन आ गया और वो उसका अभिमान करने लग जाए और उसकी भाषा, उसके तेवर बदल जाएं कि आज उसकी जैसा कोई नहीं, कौन जानता है अगला पल, अगला वक्त आपको क्या दिखाएगा। वक्त से डरिए, ना जाने कब करवट ले जाए। वो ईश्वर अगर रंक को राजा बनाता है तो राजा को रंक भी बना देता है। इस धरती पर उसी का हुक्म चलता है और सच्चा न्यायाधीश भी वही है। बच्चों, इंसान की बोली और कर्म कब और क्यों बिगड़ जाते हैं? जब वो लोभी हो जाता है, यानी कि लोभ। लोभ इंसान को स्वार्थी बना देता है और फिर वो स्वार्थ की ही भाषा बोलता है, ऐसी भाषा जहाँ उसे अपने भी नजर नहीं आते। कहते हैं एक ही परिवार में, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं और बताते हैं कि एक ही परिवार में अगर कोई अमीर हो गया और उसी परिवार में कोई गरीब है तो उसकी पूछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है। कदर उसकी है उस बच्चे की जिसके पास पैसा है। जो गरीब है उसे कोई कुछ नहीं समझता। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं, एक ही माता पिता की जन्म दी हुई बेटी कोई अमीर घर में ब्याही जाती है तो कोई गरीब घर में। ये कर्म और भाग्य का खेल है, किंतु बच्चे तो आप ही के हैं। आप क्यों फर्क करते हैं? अगर वो बच्ची जिसके पास कुछ नहीं है, घर में कोई जलसा या उत्सव होता है तो आपको उसी के आने पर शर्म महसूस होती है, क्योंकि आज आपके परिवार में आपका पुत्र एक बड़े ओहदे तक पहुंच चुका है। आप चाहते हैं कि हमारी वो फलां बेटी जो गरीब है वो ना आए, क्योंकि आपकी इज्जत पर बट्टा लगेगा, इसलिए आप उसके साथ बेरुखी से बात करते, उसे वो इज्जत सम्मान नहीं देते। आज इस धरती पर ऐसा न्याय क्यों हो रहा है? ऐसी अनेकों कहानियाँ, ऐसे अनेकों पत्र हमारे पास आते हैं जहाँ आकर लोग रोते हैं, यहाँ तक कहते हैं माता जी आप अपने पास रख लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। बच्चों, ईश्वर ने हमें माँ बनाया। यकीनन आपकी माँ बन गए हैं, खुद को समझते हैं, हमने कबूल कर लिया कि हम आपकी माँ हैं। लेकिन धर्म का ये फर्स्ट लेसन कि किसी का दिल ना दुखाएं, ये बहुत जरूरी है। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, पर प्यार भरा दिल कदे न तोड़ो। इस दिल में दिलबर रहता, ये वही दिल है जहाँ परमात्मा निवास करता है, वो परमात्मा मौजूद है। उस परम पिता परमेश्वर को हमने बच्चों इसी घट में पाया।
जब आप किसी को दुख देते हैं तो परम पिता परमेश्वर को भी दुख होता है। जब आप किसी को रुलाते हैं तो आप परम पिता परमेश्वर को भी रुला रहे हैं। जब आप अपनी जुबान से कोई अन्याय भरा शब्द बोलते हैं उस वक्त भी वो परम पिता परमेश्वर आपको देखते हैं। ईश्वर हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा आपको देखते हैं, पढ़ते हैं। सच तो ये है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। उससे कुछ नहीं छुपा, उसे सब मालूम है कि आप लोग के अंधे होकर आपने इस जुबान से कितनों को छला, किस कदर धन कमाया और धन के नशे में किसे छोटा माना और खुद को आप खुदा मान बैठे। बच्चों, लोभ अगर आपकी वाणी को बिगाड़ता है तो कहीं मोह भी आपको रास्ते से अलग करता है, आपकी भाषा बिगाड़ देता है। और ये मोह है माया नगरी का, चीज़ों का, साजो सामान का। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। आप सारी जिंदगी माया नगरी के मोह जाल में फंसकर ना जाने क्या क्या एकत्र करते हैं, कैसे कैसे एकत्र करते हैं और कैसी कैसी भाषाएं बोल जाते हैं।